पुराने ज़माने की बात है, एक लड़का सऊदी अरब में चला गया। वहाँ पर एक बंदा कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो उसको शौक़ हुआ कि किरात सीखूं। बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अंदाज से पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। एक दो मरतबा उसने एक दो दिन सीखा, फिर उस बंदे ने बोला, भाई यहाँ पर एक अच्छी और ख़ूबसूरत आवाज़ वाली लड़की है, आप उससे सीखें तो इससे भी बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगी। वो एक ख़ातून थी, लड़की थी। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं वहाँ पर सीखने जाता हूँ। तब जाना होगा जब आप लड़की होंगी, या उस घर में वो सिर्फ़ लड़कियों को ही सिखाती है। यानी मैंने जो सुना है कि वो बहुत अच्छा किरात सिखाती है और कुरान शरीफ की हाफ़िज़ा भी है, और माशाल्लाह उनसे अगर आप सीखेंगे तो मुझसे कई गुना ज़्यादा सीखेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उधर चले जाएं। तो वो लड़का, उसने क्या किया कि कपड़े तब्दील किए, ज़नाने कपड़े पहने, लेडीज़ वाले, और उस खातून से मिलने गया। उसने पूछा, अपना इजहार किया कि मैंने जो है किरात करने के लिए, मैं सीखने के लिए आया हूँ। फिर उसने किरात सीखना शुरू कर दिया। वो लड़की एक आलिम थी, बड़ी आलिम थी, और इल्म नजूम जानती थी। तो इसी तरह वो लड़का उसके साथ रोज़ाना कुरान शरीफ की किरात सीखने जाता और कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी करने लगा। कई मरतबा ऐसे चलता रहा, रोज़ाना जाता, कुरान शरीफ पढ़ता, किरात करता, और बड़े अच्छे अंदाज से वो सीख रहा था। एक मरतबा वहाँ पर एक खातून आई, अपनी बेटी की जन्म कुंडली यानी सितारे मालूम करने कि मेरी बेटी के नसीब में क्या है, उसकी शादी कहाँ होने वाली है। तो उसने, लड़की ने, जो खातून थी यानी जो आलिमा थी, तो उसने बोला कि उसने किताब खोला अपने इल्म नजूम से, उसको बताया कि आपकी जो बेटी है उसका फ़लाँ जगह पर शादी होगी, निकाह होगा, और उसके नसीब में क्या होगा। उस लड़की को, औरत को उसने बताया। फिर वो औरत चली गई। तो बैठे बैठे वो जो लड़का था लेडीज़ वाले कपड़ों में, उसने बोला, अगर इतना आपको इल्म आता है तो अपने बारे में क्यों नहीं पूछती, अपने बारे में क्यों नहीं मालूम करती। उसने बोला, लड़की ने बोला, जो आलिमा थी, उसने बोला, वाकई आप तो सही कह रहे हैं। तो उसने किताब खोला, अपने बारे में देखा, तो उसने फिर बताया कि मेरा जो है ना निकाह होगा एक सिंध से आने वाले नौजवान से होगा, मैं उसके नसीब में हूँ। चलो ठीक है। तो वो अभी कहाँ पर है, सवाल किया लड़के ने। वो जो लड़के ने सवाल किया, वो लड़का था लेडीज़ वाले कपड़ों में। जो दूसरा बंदा देखता, कोई भी आम शख्स देखता, तो वो ऐसे ही समझता कि ये लड़की है या खातून है। तो फिर वो लड़की ने, फिर औरत ने, जो आलिमा थी, कुरान शरीफ पढ़ाने वाली, सिखाने वाली किरात, तो उसने फिर अपने इल्म नजूम से मालूम किया कि वो तो अभी मेरे सामने खड़े हैं। तो उसने पहचान लिया, वो तो लड़का है। तो लेडीज़ के कपड़े बदल कर मेरे साथ आ गया है, मेरे से कुरान शरीफ सीखने आ गए। मैं तेरे नसीब में हूँ, आप जाएं, अपने किसी बड़े को, बुज़ुर्ग को भेजें मेरे वालिदैन के पास, मेरा रिश्ता मांगे। इसी तरह वो उस खातून का, उस लड़के का निकाह हो गया। वो, उस लड़की का नाम था फ़ातिमा, और जो लड़का था वो कहा जाता है कि छुट्टो पीर था, जिसकी दरगाह मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में मौजूद है। वहाँ से ही शादी की, निकाह हो गया। फिर वहाँ से होकर सेवन शरीफ में आए, सिंध में आए। तो ये बड़ी कहानी है दरगाह के बारे में। बहुत सारी, जो छुट्टा पीर है उसकी ज़िंदगी के बारे में हमारी कई वीडियोस बनी हुई है। ये करामत है साईं छुट्टे पीर की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या है जो हमने अपने कलंदरी भाई को बताया है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ छुट्टे पीर की दरगाह पे। छुट्टे पीर की दरगाह के साथ ही उनकी घरवाली की दरगाह मुबारक है, जिसमें कोई भी मर्द नहीं जा सकता। इतने कदर के छोटा बच्चा भी अगर मर्द है, बच्चा यानी मुज़क्कर है, तो वो नहीं जा सकता। ये अपनी जगह पर, लेकिन कोई भी हामला औरत है, अगर उसके बच्चे में भी हो सकता है कोई बेटा हो, तो वो हामला औरत भी उस ज़ियारत के लिए नहीं जा सकती। यानी इतना पर्देदारी थी। अल्लाह की वली की घरवाली है और आलिमा थी, इल्म नजूम रखने वाली थी। जीजी की मज़ार फ़कीर के साथ ही यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाते हैं, जिसके ऊपर एक सुनहरी कपड़ा दिया हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। सेवन शरीफ के तमाम औलिया कराम की दरगाहों पर हाज़िर होकर अपने तमाम कलंदरी भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं।
خصوصی دعا کرتے ہیں مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشا نصیب فرمائے۔ ان اللہ کے ولیوں کی بدولت، مرشد سخی لال شہباز کی دعاؤں کے بدولت اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ آمین۔